जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल केडीएफ लर्निंग में स्वागत है। मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा यानी भिन्न पढ़ाऊंगा और आज ही मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा या हो सकता है एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, यानी एक दिन में 2-3 वीडियो डालने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी कम से कम 3 घंटा 2 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग लेट ना करें और लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। अब देखिए मेरे दोस्त, हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न क्या है? यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए। देखिए मैं पढ़ाता हूँ तो लेक्चर टाइप से पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम बोर्ड पर लिख कर नहीं रखते हैं और बाद में लिखे हैं उसके बाद में फिर उसी को देख कर पढ़ कर समझा दी, ये हमसे नहीं होता है। मैं जो पढ़ाऊंगा तो आप यदि कलम कॉपी लिए हैं तो लिखते चलिएगा, या तो आप हमसे PDF मांगेंगे, हम आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। हमको लिख कर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक। तो देखिए फ्रैक्शन भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, ये है आपका P और ये क्या है Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q = नॉट 0 होना चाहिए। इसका मान क्या हो? 0 नहीं हो, ठीक है। और ये क्या हो? पूर्णांक के रूप में हो लिखा जाए तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे दोस्त? साधारण भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न कहते हैं। आया पल्लवी समझ में? क्या कहते हैं? हाँ, साधारण भिन्न कहते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा जाएगा। और P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0 लिखा जाए तो वो क्या है? साधारण भिन्न। इतना समझ में आ गया? तो आप लोगों को भी समझ में आ गया। अब देखिए ये जो P है और ये Q है, अब P को हम कहते हैं हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं पल्लवी? अंश। और Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर को। तो ये क्या है? अंश और ये क्या है? हर, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं अंश और हर। तब भिन्न समझ में आ गया। भिन्न किसे कहते हैं? जैसे में ले लीजिए 2/5, 1/2, 4/5, ये सब क्या है? साधारण भिन्न है, ठीक है। 7/8, 8/13, जितना भी आप लिख लीजिए, ये P/Q के रूप में लिखा रहेगा तो क्या होगा? साधारण भिन्न। क्या होगा? साधारण भिन्न। तो आपको समझ में आया होगा। हम बोल रहे हैं तो आप वीडियो रोक कर लिख भी लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो देखिए जब भी पढ़ने बैठा जाता है ना तो कॉपी कलम लेकर ही बैठा जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइएगा। अब देखते हैं भिन्न के विभिन्न प्रकार, भिन्न के विभिन्न रूप। किस चीज़ का? भिन्न के विभिन्न रूप, ठीक है। भिन्न के विभिन्न रूप, डिफरेंस काइंड ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के विभिन्न रूप। अब इसका कितना रूप है? तो देखिए सबसे पहले एक है संक्षिप्त भिन्न। क्या है? संक्षिप्त भिन्न। क्या है बोलिए? हाँ, संक्षिप्त भिन्न है, ठीक है, संक्षिप्त भिन्न है। अब मेरे दोस्त संक्षिप्त भिन्न क्या है? देखिए किताब में जैसे लिखा रहता है उस टाइप से याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होगा। दिमाग में रखना है, आपको सवाल हल करना है, बिहार सिविल कोर्ट में सिलेक्शन लेना है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहिएगा, यदि कोई भी मान दिया गया हो जिसका भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावे किसी से न कटे। आप अंश जान जाइए, जैसे ये हो गया अंश, क्या, और ये क्या हो गया? हर, ठीक। तो एक के अलावे न कटे, ये क्या हो गया? किसी से न कटे, यानी अंश P/Q, अंश और हर एक के अलावे किसी अन्य से न कटे, वही क्या कहलाता है? संक्षिप्त भिन्न। अब बताइए एक के अलावे किसी और से न कटेगा वो कौन सी संख्या है? हाँ, तो संक्षिप्त भिन्न है। जैसे मान लीजिए 3 एक से क्या होगा? कटेगा सिर्फ, और किसी अंक से नहीं कटेगा। और फिर 5 है तो एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर कह रहा है 7/3 ले लीजिए, ये भी एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद में ले लीजिए 5/3, ठीक है। 8/10 होगा कि नहीं? 8 चाहे 6/3 ये होगा कि नहीं? संक्षिप्त भिन्न
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 8/10 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और 10 क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है संक्षिप्त भिन्न में? 1 से ही सिर्फ कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न। तो मेरे दोस्त आपको मालूम हो गया कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 से कटना चाहिए। कौन? अंश और हर, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, वही कहलाता है संक्षिप्त भिन्न। आपको बिहार सिविल कोड के तैयारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि RS अग्रवाल हल कीजिए, सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 इसी लेवल पे आपको पढ़ना है, ठीक है। प्यून की तैयारी करते हैं तो, कलर का भी तैयारी करते हैं तो ज़्यादा नहीं है, यही सिलेबस आपका कलर का भी है, ठीक है। मैथ यही रहेगा आपका, बस उसमें GS हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, उसके बाद मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाएगा। इसमें 3 ही है। तो भिन्न के विभिन्न रूप में हम क्या देखें? संक्षिप्त भिन्न। अब हम देखते हैं उचित भिन्न। क्या देखते हैं? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है बताइए? उचित भिन्न क्या है? याद है? नहीं है। यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो। क्या कह रहा है? भिन्न का अंश हर से कम हो, यानी 2/5। 5 क्या है? हर अधिक है और ये क्या है? कम है। यदि भिन्न का अंश, ये भिन्न कहा जाता है, भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो? कम हो, तो क्या कहते हैं? उचित भिन्न। देखिए ये जब समझ लेंगे ना, जो समझा रहा हूँ, ये जब समझ लेंगे तो सवाल खुद बेखुद आप खुद बना लीजिएगा। तो इसको ध्यान से समझिए और इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सवाल बनाते समय इन सब का प्रयोग होगा। तो ये 2/5, 5/8 ये सब क्या हो जाएगा? यानी हर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए अंश से। उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो आपको भिन्न किसे कहा जाता है? जो P/Q के रूप में लिखा जाए, Q = नॉट 0 हो, उसे हम भिन्न कहते हैं, यानी साधारण भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के विभिन्न रूप में संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और किसी और से न कटे, उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न में देखते हैं कि जो अंश है हर अधिक रहेगा, अंश क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। क्या कहेंगे? हाँ, उचित भिन्न। उसके बाद में हम देखेंगे, उचित भिन्न के बाद में जाएंगे तो फिर अनुचित भिन्न देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुचित भिन्न। भैया अब अनुचित भिन्न क्या है? तो इसका उल्टा कर दीजिए। क्या कहेंगे बताइए? उल्टा कहेंगे, यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो, हर के बराबर हो, ठीक है, या बड़ा हो। यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो, यानी P/Q, तो Q जन है इसके बराबर हो या तो क्या हो? बड़ा हो। तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8/5 ये अधिक है। क्या अधिक है? ये हर से ये अधिक है, या 8/8 ये दोनों बराबर है, तो ये हो सकता है, इत्यादि। तो अनुचित भिन्न क्या होगा? देखिए उचित याद हो जाएगा तो अनुचित हो जाएगा। उचित में क्या हुआ? हर अधिक था। अनुचित में क्या हो गया? अंश अधिक हो गया। तो इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इतना हो गया कंफर्म। अब देखिए आगे आप पढ़िए मिश्रित भिन्न। क्या पढ़ेंगे? पहले देख लीजिए मिश्र भिन्न। क्या देखेंगे? मिश्र भिन्न। उसके बाद मिश्रित भिन्न देखेंगे। मिश्र भिन्न, भैया मिश्र भिन्न क्या है? अब मिश्र भिन्न वह भिन्न है, ठीक है, जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी रहे, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। यानी मिश्र हो गया है, मिक्स हो गया है। तो पूर्णांक क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? 2.3/5। तो ये हमेशा रहेगा, तो वो क्या होगा? मिश्र भिन्न। 3.2/4 ये ऐसे रहेगा, यानी ये पूर्णांक रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। इतना समझ में आ गया? तो पूर्णांक के रूप में रहेगा। भिन्न क्या रहेगा? पूर्णांक के रूप में। भिन्न जो एक हमेशा क्या रहेगा? पूर्णांक के रूप में। उसे क्या कहेंगे?
मिश्र भिन्न, इसी से मिलकर ये बना रहेगा, तो इसे कहेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नीचे दिखाई देगा, नीचे लिखेंगे तो बताइए, तो दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं मिश्रित भिन्न। क्या देखते हैं? मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब भाई मिश्रित भिन्न क्या है? ये मिश्र भिन्न हो गए, ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो मिश्रित भिन्न क्या है? तो जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। जैसे मान लीजिए 3/7 ई बटा रहेगा, फिर रहेगा 5/8। अब इस मिश्रित भिन्न को हम कैसे बनाते हैं? तो कहते हैं कि 3/7 गुने 8/5, ऐसे पलट देते हैं। नीचे वाला क्या जाता है? ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? मिश्रित भिन्न। तो हम क्या क्या देखें? एक साधारण भिन्न, उसके बाद उचित भिन्न, एक संक्षिप्त भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब हम आपसे पूछेंगे तो बता देंगे। देखिए भिन्न किसे कहा जाता है? तो P/Q के रूप में। ठीक, दिमाग में चले, अपने से दिमाग में सोचिएगा। देखिए कोई टॉपिक ज़्यादा देर तक कैसे याद रहता है? हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप जिस टॉपिक को समझ लिए, चाहे याद कर लिए, उस टॉपिक को ऐसे ही जैसे कोई गुनगुनाते नहीं रहता है गाना, कहीं भी बाथरूम में चाहे रास्ता में चलता रहता है और गुनगुनाते रहता है, उसी तरह से अपने मन में गुनगुनाना है कि मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न था कि हर अधिक था और अंश छोट था। ठीक है, फिर अनुचित भिन्न क्या है? तो अंश अधिक था और हर छोटा था। उसके बाद में क्या था? संक्षिप्त भिन्न क्या है? तो सिर्फ एक और से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसे यानी बुदबुदाते रहिए अपने मन में, तो वो टॉपिक आप भूल कर भी नहीं भुलाइएगा। भुलाने का भी प्रयास कीजिएगा तो नहीं भुलाइएगा, हमेशा आपका रहेगा। न तो ये इसको याद कीजिएगा और 2 दिन में आप फिर से लेप पोत कर बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इतना हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा भिन्न मिलेगा आपको? देखिए वीडियो लंबा होगा क्योंकि अब क्लास ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, और क्लास ज़्यादा लंबा होगा तो आपको पढ़ना होगा। यदि बिहार सिविल कोड का आप तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि हमको मिल जाए मंजिल, तो आपको पढ़ना होगा। और नहीं तो आप, कोई बात नहीं है, आप जाइए ऐसे ही। सबको कोई पढ़ने के लिए थोड़े आता है, कुछ लोग टाइम पास भी करने आते हैं। तो मिश्रित भिन्न के बाद में देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। क्या देखते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। क्या देखते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। अरे व्युत्क्रम के नाम से ही समझ में आता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। क्या नाम से ही समझ में आता है? उल्टा। तो मान लीजिए कि 3/2 है, 3/2 है, तो व्युत्क्रम भिन्न करेंगे तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? 2/3। वीडियो चल रहा है, देख लेने दीजिए, ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। संक्षिप्त भिन्न क्या है? जो एक से ही कटे, किसी और से ना कटे, उसे संक्षिप्त भिन्न। फिर उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न बताए थे कि हर ज़्यादा होना चाहिए। फिर अनुचित भिन्न पर आए थे। ठीक है, उसके बाद में मिश्र भिन्न पढ़ाए थे, मिश्रित भिन्न पढ़ाए थे, व्युत्क्रम भिन्न पढ़ाए थे। इतना आपको हम पढ़ा दिए। और अब आज चलते हैं भिन्न के जोड़ने के, देखते हैं कि कितने प्रकार होता है। तो भिन्न के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे जो दोस्त, भिन्न के जोड़ने का 3 प्रकार होता है। भिन्न के जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो देखिए पहला 1 नंबर में होता है समान आधार का जोड़। क्या होता है मेरे दोस्त? समान आधार का भिन्न। समान आधार का भिन्न। और ये सब मैथ में क्या है? आपको नोट्स चाहिए, जो लिख रहे हैं बोर्ड पे वही आप लोग भी लिखते चलिए, तो साथ में रहेगा। ठीक है, समान आधार का भिन्न। अब समान आधार का भिन्न क्या होगा? तो देखिए कहने का मतलब इस प्रकार के भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए पहले सभी अंकों के जो अंश होते हैं उसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और किसी एक हर से क्या करते हैं? भाग देते थे। समान आधार होगा। आज समान आधार समझ रहे थे, जैसे मान लीजिए 5/2/3। देखिए 5/2/3। अब फिर दे दीजिए प्लस 4/1/3। ये आधार समान है। तो कह रहा है, तो पहले तो ये भिन्न पूर्णांक के रूप में है, तो पहले इसको पूर्णांक तुल लीजिए। ठीक है, तो 5 3 15, 15 2 17, 17/3। ठीक है, 4 3 12, 13, 13/3
हो गया। अब हमने क्या बोला था कि इस पहले अंश को जोड़ लेना है, अंश को जोड़ने के बाद में क्या करना है, एक हर से भाग दे देना है। तो 7 3 कितना हो जाएगा बताइए तो मेरे दोस्त, 7 3 10 और 1 1 2 1 3, उसके बाद में क्या होगा 3 3 से भाग दे देंगे, 3 दहा 30, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। ये हुआ आपका समान आधार का भिन्न। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। उभयनिष्ठ आधार का भिन्न में देखिए क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2/3 है, क्या है 2/3 है, और यहाँ पर ले लेते हैं कि 4/9, ठीक है 4/9। अब इसको हमको हल करना है, तो दूसरा तरीका से उभयनिष्ठ आधार का भिन्न इस तरीका से रहेगा, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए मेरे दोस्त, एक तो सिंपल में आप भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग सीखे होंगे, तो आप लोग ऐसे बना लेते हैं। 3 और 9 का क्या होगा एलसीएम 9, 3 के 9, 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, ठीक 9 एकम 9, उसके बाद में क्या है 4, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 4 10/9, ठीक। इतना हो गया, एक आंसर आपको मालूम हो गया। लेकिन इसी को उभयनिष्ठ आधार का भिन्न इस तरीका से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो देखिए मेरे दोस्त, आप ऐसे भी बनाएंगे तो गलत नहीं है, आपको अगर ऐसे आ जा रहा है सिंपल तो आप ऐसे ही सीख लीजिएगा। लेकिन अब जो बता रहा हूँ अगर ये सीखे होंगे, अब ये इस आधार पर नहीं सीखे होंगे तो आपको भाष लगेगा। तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार का भिन्न कि इस प्रकार के भिन्न में एक भिन्न को आधार, एक भिन्न का आधार दूसरे भिन्न से पूरी तरह कट जाता है। ये जो आधार है एक भिन्न से दूसरा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आया समझ में? पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे भिन्न को जोड़ने या घटाने के हर से बड़े हर में भाग देते हैं। हर से बड़े हर में क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं, ठीक है। हर से बड़े हर में क्या करते हैं, बड़े हर में भाग दे देता है, तथा जो भागफल प्राप्त होता है उसे छोटे हर वाले भिन्न को अंश में गुना कर देते हैं। छोटे हर वाले भिन्न के अंश से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तथा प्राप्त मान को बड़े भिन्न के अंश से जोड़ देते हैं। जोड़कर या घटाकर मान प्राप्त करते हैं तथा हर के रूप में बड़ा हर को लिख देते हैं। अब ना आया होगा समझ में, इतना ना बोल दिए कि आपको कंफ्यूज हो गया है, तो यहाँ प्रैक्टिकल से समझ लीजिए। तो यहाँ प्रैक्टिकल से समझ जाएंगे तो गुड से ना आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोला कि ये पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, और छोटे वाला से 12 वाला में भाग दे दीजिए। तो कैसे भाग देते हैं, 9/3, ऐसे ही नहीं देते हैं। तो मान लीजिए 9/3 कि 3/9 देते हैं, 3/9 है, तो 9 मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है। इस छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे दिए, ठीक। अब क्या करना होगा कि ये भाग तो दे दिए, तो कह रहा है कि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, भाग दे दिए। अब भाग दिए तो इसको गुना कर दीजिए, किसको, इससे क्या करना है, गुना कर देना है। और गुना करने के बाद में क्या किया कि बड़े वाला हर से उसमें बड़े वाला अंश को जोड़ देना है। अब देखिए 3 के 9 और यहाँ का बचा 3 गुने 2 और प्लस 4, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और प्लस 4, तो कितना आया 10। लेकिन कह रहा है 10 आ गया, नीचे अंत में क्या कहा कि तथा हर के रूप में 12 हर को लिख देते हैं। तो इसमें हर के रूप में 12 हर कौन है, तो 9 है। आ गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ समझ में आ गया होगा। क्या किया, भाग दे दिया, उसका गुना कर दिया, फिर प्लस कर दिया। अब आपको फिर मान लीजिए एक दे देते हैं जोड़ चाहे घटाओ कुछ। मान लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए 3 पूर्णांक, एक ले लेते हैं पूर्णांक में 3 पूर्णांक 3/4, ठीक। उसके बाद में देखिए 6 पूर्णांक 1/2। अब इसको भी आप सिंपल तरीके से बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए। देखिए 4 3 12, 12 3 15, 15/4 नहीं आ रहा होगा तो समझिए इससे इसमें क्या होता है, गुना होता है, और इसको इसमें क्या होता है, गुना करने के बाद में जो अंक आता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 4 3 12, 12 3 15/4, फिर प्लस के चिन्ह है, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/2। अब 2 4 का लघुत्तम क्या होगा मेरे दोस्त, तो 2 4 का लघुत्तम 4 होगा। 4 एकम 4 15, और 2 दूनी 4, और 2 बचा 13 दूनी 26, यही नहीं होगा, 13 दूनी क्या होगा 26 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ कि क्या बचेगा। तो अब 26 में 15 10 25 1 26, 11/4 क्या आ जाएगा, 11/4। इसको भाग देना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 11/4 को भाग दे सकते हैं तो भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको पहले जोड़ लेंगे ब्रैकेट में, 3 + 6 जोड़ लेंगे। उसके बाद में प्लस
कि भाग देंगे? बताइए, जोड़ लेंगे, फिर प्लस के चिन्ह है प्लस, इसको इससे भाग देंगे ना, ठीक। 2 भागा 4, क्या किए? भाग दे दिए। अब इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए, भाग दे दिए। तो भाग देने के बाद में जो प्राप्त आएगा उसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 में 4 से गुना कर, भाग दे दिए तो भाग करने के बाद में गुना में क्या आ जाएगा? आपका छोटा वाला कौन होएगा? 1 गुना 1, छोटा वाला में करेंगे। आप 12 वाला से क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 1 प्लस 3 हो गया। अब इसको हम बना लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब कितना होगा? 6 3 9 प्लस 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचा? प्लस 3, यही बचेगा। तो 9 तो रहबे करेगा इधर, ठीक, प्लस 3 दूनी 3 2 5 5 नीचे क्या था? हर को लिखना था ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4। एगो हर को लिखना था ना कि जो वर्गा बड़ा हो तो वहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें बड़ा कौन है? बताइए, 4 2 में तो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो उतना आपको आ जाएगा। तो 9 प्लस 2 3 5 बटा 4। अब इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? भाग दीजिए तो पूर्णांक में 5 से 4 एकम 4, तो क्या रहेगा? 4 1 पूर्णांक 1 बटा 4, तो 9 प्लस 1 पूर्णांक 1 बटा 4 हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा? 10 9 1 10 पूर्णांक 1 बटा 4, खत्म। अब तीसरा हम देखते हैं असमान आधार का भिन्न। कौन? असमान आधार का भिन्न। अब हम तीसरा देखते हैं असमान आधार का भिन्न। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, आप लोग पहले से सीखे हैं वही बताइए, लेकिन हमको बताना है इसलिए बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जो पहले से सीखे हैं वही आप लोगों को सही रहेगा। असमान आधार का भिन्न, यदि जो भिन्न नहीं सीखा होगा तो वो आपको सिंपल पड़ेगा। असमान आधार का भिन्न माने जिसका आधार समान ना हो। इस प्रकार के भिन्न में क्या कहते हैं? सभी भिन्नों के आधार अलग अलग होती है, तो आधार न तो समान होते हैं न ही उभयनिष्ठ होते हैं। मान लीजिए जैसे 4 बटा 7, ठीक। अब माइनस ले लें कि प्लस ले लें? माइनस ले लेते हैं। 3 बटा क्या ले लें? बताइए, 8 ले लेते हैं, 3 बटा 8। अब देखिए इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, 8 सत्ते 56, 7 8 56, 8 चौका 32। हाँ हाँ बोलो, क्या? किसका? तो मोबाइल तो मेरे पास है। अच्छा ठीक है, 8 सत्ते 56 17 के 21 11 21 10 31 1 32 21 10 31 1 32 11 बटा 56, क्या आया? 11 बटा 56, ठीक है। अब देखिए आसमान आधार का भिन्न ऐसे ही बनता है, ठीक, कुछ नहीं करना है। अब कहने का मतलब इस 7 8 के लघुत्तम का होगा, तो 7 8 के लघुत्तम तो 7 गुने 8 ऐसे लिख दिए। अब 7 से ई कट गया तो क्या बचा? 8, तो 8 गुने 4, 8 गुने 4 माइनस 8 कट गया तो क्या बचा? अब 8 से 8 कट गया तो 7, 7 गुने 3, ये हो गया 7 गुने 3 आसमान आधार का भिन्न में ऐसे ही हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे, इसको भी गुना कर लेंगे, घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 11 बटा 56 आ जाएगा आंसर, 11 बटा 56 आ जाएगा। क्या देखेंगे? फ्रैक्शन यानी भिन्न देखेंगे। और भिन्न में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लाइन लिखा है, किसी का अंश समान है, किसी का अंश समान है, और यहाँ छूट गया है हर भिन्न भिन्न हो। क्या हो? हर भिन्न भिन्न हो, किसी का अंश समान और हर भिन्न भिन्न हो, और हर जिसका सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। अब कहने का मतलब है कि ये जो देखिए इसका एक उदाहरण दिखाते हैं, उदाहरण है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 4 4 4 है, तो कह रहा है कि अंश क्या है? समान हो। अंश क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए किसी का अंश समान है तो अंश समान है, 4 4 है, 4 4 है, और हर भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ 2 है 3 है 6 है। हर क्या है? भिन्न भिन्न है, जिसका हर जिसका सबसे छोटा होता है, हर जिसका सबसे छोटा है। ये देखिए सबसे छोटा है 2 3 6 में सबसे छोटा कौन है? 2, तो हर जिसका सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे बड़ा कहलाता है। यानी छोटा पैक बड़ा धमाका।
कहने का मतलब हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। ऐसे भी आप समझ लीजिए 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा है और किसी को आप 2 हिस्सा दे रहे हैं तो कितना हिस्सा बचा? 2 हिस्सा बचा। तो 2 हिस्सा बचा ना। यहाँ 4 हिस्सा है और किसी को 3 हिस्सा दे दिए तो कितना हिस्सा बचा? 1 ही हिस्सा बचा ना। तो भैया ये कम हो गया कि नहीं? यहाँ 4 है, यहाँ 6 भाग बांट दिए, अब 6 लड़के में बांट दिए, तब तो थोड़ा थोड़ा और मिलेगा, तो यानी ये और छोटा हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो गया? तो 4/2। तो हर जिसका बड़ा छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, यानी छोटा पैक बड़ा धमाका। देखिएगा किसी किसी क्लास में छोटा छोटा लड़का होता है, वो क्या करता है? अब बड़े बड़े लड़कों को हरा देता है, उनसे पहले सवाल बना देता है, तो वही छोटा पैक बड़ा धमाका। तो यहाँ देख लीजिएगा किसी का अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो, लेकिन हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। ठीक। और दूसरा देखिए, किसी का हर समान हो, किसी का हर समान हो, जैसे ये है, देखिए हर समान है 999, तो किसी का हर समान है और अंश भिन्न भिन्न हो। अंश क्या हो? अलग अलग प्रकार के हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है। तो जिसका अंश बड़ा होगा, अब इसमें छोटा मांगा था, लेकिन इसमें कह रहा है जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो हर जो एक समान होगा तो उसका अंश बड़ा होना चाहिए, या अंश जो एक समान होगा उसका हर छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो वही भिन्न बड़ा होगा। तो ये सिर्फ 12 के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम आपको समझाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। अब आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, मेरे दोस्त। ठीक है। अब देखिए, सुनिए, आपसे कहा जाएगा कि किसी चीज़ को आरोही क्रम में समझाइए। किस चीज़ में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के मतलब क्या होता है बताइए? आरोही क्रम के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए तो। आरोही क्रम के मतलब क्या होता है? आरोही क्रम, तो आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होगा? बढ़ते क्रम। ठीक है। आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम। तो जैसे में कैसे होगा बताइए? तो देखिए 1 2 3 4 9, यानी छोटा से क्या होगा? बढ़ेगा, एक 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 स्टेप बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम। लेकिन वहीं हमारा दोस्त कहे कि अवरोही क्रम में समझाइए, किसी अंक को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होगा? घटते क्रम। क्या होगा? घटते क्रम। तो अवरोही क्रम में जैसे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जैसे में हो जाएगा 9 8 7 ... 1, यानी घटते क्रम में। ठीक। अब हम सवाल अभ्यास करने का शुरू करें। अब देखिए, क्वेश्चन आपको हम लिखेंगे नहीं, हम रीड करेंगे और सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। तो स्क्रीन पर से आप लोग क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। ठीक। तो देखिए स्क्रीन पर आप लोग पढ़िएगा और हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा तो लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं आरोही बढ़ते क्रम में है? अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? 1 नंबर में है 12/19, 12/25, 12/29, 12/37। क्वेश्चन ऑप्शन 2 में है 12/29, 12/37, 12/19, 12/15। फिर तीसरा है 12/37, 12/29, 12/19, 12/25। और चौथा है 12/37, 12/29, 12/25, 12/19। तो चौथा ऑप्शन को देखिए तो आप लोग क्या है? 12/37। उसके बाद में क्या है मेरे दोस्त? 12/29। फिर क्या है मेरे दोस्त? 12/25। फिर क्या है? 12/19। ये नु है। तो मेरे दोस्त आपको अभी मैंने बताया था जिसका भिन्न समान हो, अंश समान हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो है तो बड़ा हो गया, छोटा है तो ये तो बड़ा हो गया, तो हमको बड़ा से पहले थोड़ी लिखना है, पहले क्या लिखना है? छोटा, क्योंकि आरोही क्रम में कर है। तो आरोही क्रम में क्या होगा? पहले छोटा, तब बड़ा, तब बड़ा। ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा? ये तो छोटा रहेगा आरोही क्रम। हर जिसका छोटा होगा वो क्या होगा? भिन्न बड़ा होगा। तो हम हर सबसे बड़ा वाला देखेंगे तब ना छोटा होगा। तो 12/37 क्या होगा? पहले हो जाएगा 12/37, ये सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। इसके बाद में क्या है? 12/29, तो 12/25, 12/19। लेकिन और 3 ऑप्शन में देखिए तो ऐसा है नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। ठीक। अब दूसरा नंबर सवाल, एक रिबन 2.1/4 मीटर है। जो रिबन है कितना है? 1.1/4, 2.1/4 मीटर कितना है? लंबा है।
कह रहा है कि एक रिबन है जो 2.1/4 मीटर लंबा है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में कह रहा है ऐसे 12 रिबनों की लंबाई क्या होगी। तो मेरे दोस्त एक रिबन की लंबाई इतनी है तो 12 रिबन की लंबाई कितनी होगी। एक आम का दाम 2 रुपया है तो 3 आम का दाम कितना होगा, तो 2 3 6, यानी आप मल्टीप्लाई किए तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 12 रिबन मांग रहा है, 12 रिबन, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 गुने 12, तो यहाँ क्या होगा 4 3 12, 9 3 27, कितना मीटर हो गया 27 मीटर दिया है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 27 मीटर लंबी, 27 मीटर लंबी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 8.1/3% को कह रहा है 8.1/3% को 8 पूर्णांक क्या है मेरे दोस्त, 8.1/3% को न्यूटन भिन्न में मान क्या होगा। न्यूटन भिन्न में मान क्या होगा मेरे दोस्त, इसको कह रहा है न्यूटन भिन्न में मान क्या होगा। तो प्रतिशत के मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 8 3 24, 24 1 25, 25/3, अब 25/3 है, उसके बाद प्रतिशत है तो प्रतिशत को क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। न्यूटन भिन्न, इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, 25/3 गुने 1/100 हो जाएगा, 1/100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो इसको क्या करेंगे 1/4 3 12 हो जाएगा। देखिए तो 1/12 है क्या आंसर। 9 नंबर में ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 देखिए 1/12 है ना आंसर, 1/12। तो ये 9 नंबर का है। ठीक है, अब आगे देखिए, या तो आप लोग वीडियो रोक कर पहले खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद में फिर हम बोलेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न प्राप्त होगी। मेरे दोस्त 12/5 है, अब 12/5 में कह रहे कौन सी संख्या जोड़े कि ये उचित भिन्न हो जाएगा। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट के समय में लिखवाया था कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। याद है, नहीं है तो कहाँ से बनाओगे, हैं नहीं बनाओगे। बिहार सिविल कोर्ट में आप प्यून नहीं, आप जज बनेंगे जब याद नहीं है तो मेरे दोस्त छोटी सी छोटी संख्या कर है। छोटी सी छोटी संख्या क्या है, देखिए 2 ऑप्शन में दे रहा है, 2 5 8 7। तो हम बताए हैं आपको कि उचित भिन्न में क्या होता है, नीचे वाला ज़्यादा होता है, नीचे वाला हर वाला है, यहाँ P/Q है तो Q का मान अधिक होना चाहिए तो उचित भिन्न है। तो उसमें से हम कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 12 से अधिक हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो अभिन्न हो जाएगा 12/13। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो 10 के कितना है, 10 के ऑप्शन नंबर 3, 10 के ऑप्शन नंबर कितना है 3। ठीक है, 12/13। ठीक, अब आगे 11 नंबर में देखिए, कह रहा है भिन्न 11/25, ऑप्शन में देख लीजिएगा 11/25, ठीक, कोमा 11/27, 11/25 27 13 19, 11 27 फिर 11 13 फिर 11 19। अब इसको क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि वो अवरोही क्रम में निम्नांकित में से किस प्रकार से भिन्न लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको हम अवरोही क्रम में सजाएंगे तो 4 गो ऑप्शन दिया है, आप चारों ऑप्शन को बोर्ड पे देख लीजिए। अब बताइए, यहाँ कह रहा है अंश सब समान है, अंश सब समान है तो क्या कहेंगे, हर क्या देखेंगे मेरे दोस्त, तो हर सबसे छोटा देखेंगे। हर सबसे छोटा क्या होता है, बड़ा होता है। छोटा पैक बड़ा धमाका, यही ना बताए थे आपको। तो सबसे छोटा देखेंगे कौन हर है, तो एक 11/13 है। तो और वही क्रम में कर है, यानी घटते क्रम है तो 12 वाला लिखेंगे। तो 11/13 का मान सबसे अधिक होगा ना, होगा छोटा पैक बड़ा धमाका। तो 11/13। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। बाद में कहिएगा इसको पढ़ाने आता है, बकलूल है। तो 11/13, उसके बाद में क्या है 11/19, उसके बाद में क्या होगा 11/25, उसके बाद में क्या होगा 11/27। कहने का मतलब 11 पे है, चाहे 11 को क्षेत्र में मीटर में बांटा हुआ है ज़मीन। अब उस ज़मीन को 13 भाग में बांटना है, फिर 19 भाग में बांटना है, फिर 25 भाग में बांटना है, फिर 27 भाग में बांटना है। तो सबसे
भाई कौन है और वही घटते क्रम में, तो सबसे बड़का तो यही नहीं होगा, ये 13 ही भाग में बट रहा है और ये लोग ज़्यादा भाग में बढ़ जा रहा है। अब 2 रुपया है और 2 रुपया में अगर बांटना हो तो एक जगह बांटिएगा तो 1 रुपया दीजिएगा, 2 जगह बांटिएगा तो 8 आना सबको बांटना पड़ेगा, 3 जगह 4 जगह कीजिएगा तो सब 25-25 पैसा बांटना पड़ेगा, तो कम होते जाएगा। ठीक है, तो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, खूब अच्छा से समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? 11/13, 11/19, 11/25 किस में है? 11/27। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर कितना है? 2 में है। अब 11 नंबर देखिए, 11, 10, 11 हो गया। अब 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 में कह रहा है भैया, क्वेश्चन आप पढ़िएगा बोर्ड पे। मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, अपनी पूंजी का, पूंजी पता है आपको? पूंजी पता नहीं है, अपनी पूंजी का, तो अपना पता नहीं है पूंजी, तो हम 1 मान सकते हैं कि हमारा पूंजी 1 रुपया है। ठीक, 1 रुपया पूंजी मान लीजिए। कह रहा है मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो किसका? तो अपने पूंजी का, तो अपनी पूंजी का 1/4, अपनी पूंजी का 1/4, ठीक है, भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को। भैया 1/3 भाग किसको दे दिए? अपनी ही पूंजी का 1/3 भाग गुना है पत्नी को दे दिए। ठीक, उसके बाद और किसी को देंगे, और तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिए। भैया उसी को, इसी का 1/8 भाग अपनी किसको दे दिए? पुत्री को दे दिए। अब कह रहा है कि इनके पास क्या बचेगा? यही कहेगा पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। तो मेरे दोस्त पहले इनको हल करना शुरू कीजिए। 1 माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा? 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/4, यहाँ का होगा प्लस, 1 में 1 से करेंगे तो 1/3, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 1/8। अब क्या करेंगे? 1 रहने दीजिए माइनस, इसको क्या करेंगे? बटा के जोड़ बना देंगे। 4, 3, 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 छक 24, 6 प्लस 3 बटे 24, 8, 8 3 के 24, 3। अब मेरे दोस्त 1 रहने दीजिए। 6, 8, 6, 14, 3, 17, 17 बटा क्या हो जाएगा? 24, 17/24 हो जाएगा ना। अब इधर आ जाते हैं, 17/24 आ जाएगा। 1 माइनस 17/24, अब 1 माइनस 17/24 को बनाइए तो 1 के नीचे क्या छिपा रहता है? 1 रहता है मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या होगा? 24, 1 24 है 24 माइनस 17। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 17 4 21 3 24, 7/24। देखिए तो ऑप्शन है 7/24। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यही आपका आंसर होगा। कौन है? कितना? सवाल नंबर 10 का 12 का यही होगा आपका आंसर, 7/24। समझ में आया? देखिए अपनी पूंजी का कर है, तब पूंजी क्या है मालूम नहीं है, तो 1 रुपया मान लीजिए कि उसकी पूंजी 1 रुपया है और उसी पूंजी का सबको बांट रहा है, पत्नी के, बेटा के, तो बेटी के, आपको, जिसको तिसको, ठीक है, यही बांट रहा है। अब देखिए 13 नंबर में, 13 नंबर में कर रहा है 5/14 से। सुनिए क्या कर रहा है? 5/14 से। 13 नंबर का देख लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर मिलेगा। आप खुद से बनाइए, आपको हम नहीं बताएंगे, आप खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तब हम आपको बनाएंगे। ठीक, देखिए 13 नंबर, 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। भैया यहाँ 9 रुपया है, यहाँ 8 रुपया है। कहेंगे 8 रुपया में क्या जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए कि 9 रुपया हो जाए। ये 8 रुपया है, इसमें क्या घटाया जाए कि 9 रुपया हो जाए। तो हम 9 में से क्या करेंगे? 8 घटा देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि 1 रुपया जोड़ेंगे चाहे 1 रुपया घटाएंगे तो होगा। इसी तरह से देखिए कह रहा है 5/2/4 तथा 5/14 से क्या घटाया जाएगी भिन्न प्राप्त 7/14 हो जाए। तो 5/14 में से हम क्या घटा लेंगे? घटाने के लिए कह रहा है क्या घटाने के लिए? 7/42 हो जाता है। 7/42 को घटा लीजिए, अपने पता चल जाएगा। तो इसका लघुत्तम क्या होगा? 42 से हो जाएगा। 14 3 42, 15 3 15, आई क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ 15 में से 7 गया 8, 8/42। तो इसको काट दीजिए। 4 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 21 42। तो यहाँ क्या होगा? 4/21। 4/21 ऑप्शन में है क्या? 4/21 नहीं है, सॉरी गलती हो गया क्या? 4/21 नहीं है तो मैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 है। उसी में देखिए 4/21 है। हम बोले कैसे नहीं है, ऐसे थोड़े हो सकता है। आया समझ में?
चलिए कितना नंबर था, 13 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बनाना शुरू कीजिए। दो परमीय संख्याओं का योग -4/5 है। दो परमीय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो भैया दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या आपको मालूम है? नहीं है। तो मान लीजिए कि x + y = क्या है? x + y = क्या है? देखिए 14 में -4/5 है, -4/5 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है? -4/5 है। तो पहली संख्या इसमें से दे रहा है, पहले एक संख्या -7/20 है, तो हम मान लेते हैं, चलिए y x के मान लेते हैं, -7/20 है, तो y हो जाएगा, और ये क्या होगा? -4/5। ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, तो y -4/5 और प्लस 7/20 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर y का मान निकल जाएगा, 20 और 5 का लघुत्तम 20, 5 का 20 -16 प्लस 20 कम 20 7, तो 16 में से 7 गया, क्या होगा? 9 4 13 3 16 -9/20। क्या आंसर है क्या? -9/20। देखिए तो ऑप्शन 14 के ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? आया? देखिए कह रहे दो संख्याओं का योगफल, कितने संख्याओं का? दो संख्याओं का योगफल। तो दो संख्या आप परमीय संख्या जानते हैं कि क्या है? नहीं है। तो आप मान लीजिए कि x और y का योगफल -4/5 है। कह रहा है, उसमें सवाल में दे रहा है, देखिए सवाल पढ़ने आ जाएगा, आपको आंसर हल करने आ जाएगा। मैथ कुछ भारी नहीं होता है, बस समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन करा है। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे ही आप बढ़िएगा ना, तो आपको मैथ एकदम ईजी लगेगा, है ना? तो आपको तो बहुत हार्ड लगेगा। तो दो संख्याओं का योगफल -4/5 है। फिर उसी में दे रहा है कि एक संख्या हम दे रहे हैं आपको कि एक संख्या -7/20 है। आप y को मान लीजिए चाहे x को मान लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो हम एक संख्या -7/20 लिख दिए, लेकिन कह रहा है कि इसको हम नहीं बताएंगे कितना है। अब आप याद कीजिए, तो ये है, तो यहाँ पर y लिख दिए, तो y यहाँ पर लिख दिए, और एक जात वाला एक तरफ कर दिए, तो यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में रहता है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 14 नंबर सवाल हो गया। ठीक है। अब देखिए 15 नंबर, देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन आप देखिए, दो परमीय संख्याओं का योग 1/2 है। अब ये तो आपको बना लेना चाहिए। अब जब एक बता दिए तो अब आपको बना लेना चाहिए। दो परमीय संख्याओं का योग 1/2 है। तो दो परमीय संख्याओं का योग क्या है मेरे दोस्त? 1/2 है। आप वीडियो रोककर आप तो बनाइए, क्वेश्चन दिखाई दे दिया, क्वेश्चन को रोक लीजिए, पॉज कर दीजिए, आप बनाना शुरू कीजिए। तो हम बना रहे हैं, दो परमीय संख्याओं का योग क्या है? 1/2 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/19 है। अब भैया है -8/19 एगो संख्या हो गया, आई प्लस y हो गया, आई क्या हो गया? 1/2। अब ये हल करने आ जाएगा, y इधर रहेगा, आई 1/2 हो जाएगा, आई प्लस जाएगा 8/19 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त? अब इसका लघुत्तम का हो जाएगा 38 हो जाएगा। हो जाएगा 38 है? होगा कि नहीं बताइए? 38 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। तो 38 हो गया, तो 2 19 39 प्लस है, उसके बाद में क्या है? 19 दूनी 38, 8 दूनी 16। तो क्या बचा मेरे दोस्त? 3/38। ये कटेगा? नहीं कटेगा। 3/38 है क्या ऑप्शन? देखिए तो कितना नंबर? 16 नंबर के 3/38। नहीं सॉरी 15 नंबर है ना, 15 नंबर के 3/38 है, 35/38। अच्छा यहाँ प्लस है ना भाई, घटा कैसे दिए? यहाँ प्लस है, तो 16 16 32 3 35, 35/38 बताइए नहीं रहा है लोग। तो यहाँ 16 16 32 3 35/38 ऑप्शन है। देखिए तो 16 के 35/38 पहले ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, पहला ही ऑप्शन 35/38 है। ठीक, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब आगे 16 नंबर से आगे आइए, 16 नंबर से आगे आइए। आप फिर वीडियो रोक लीजिएगा, फिर बनाइएगा, आप ही हल कीजिएगा। 17 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं। 17 नंबर में कर रहा है 3/4। देखिए क्वेश्चन 3/4, 2/5। ठीक है, 2/5, 3/4, 2/5 तथा 3/7। ठीक है, ये 3/7 में सबसे छोटा भिन्न कौन है? भैया अब सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको
तरीका भी बताएं, और नहीं आता है सबसे छोटा भिन्न और सब चीज़ भूल गए हैं, तो अब हम क्या करें सर? बाप क्या बताए थे, अंश वाला हर वाला हमको तो याद ही नहीं पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, भाग दे देना है। सबसे छोटे भिन्न कर रहा है ना, छोटा भिन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, सबसे छोटा भिन्न आपको पहचानना है कि छोटा भिन्न इक्वल टू वाट क्या रहेगा। तो 4 से इसमें भाग दीजिए 3 में, तो दशमलव देंगे, ठीक है, 0 बैठेगा, 4 सते 28, 2 हुआ, दशमलव दिए हैं तो एक और 0 बैठ सकता है, 4 पचे 20। दशमलव वाला जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एक इसका वीडियो बना देंगे, नहीं तो ज़िंदगी भर कोई नहीं सिखाएगा। अब बेसिक लेवल से हम चले हैं, यदि हमसे आप लोग मैथ नहीं सीखे तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको मैथ सिखाए। आपको नहीं आता है तो शर्म नहीं करना है, आप कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट तो कुछ करिए नहीं रहे हैं, 2-3 आदमी है, 4 आदमी कमेंट कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला है। अब ग्रुप में क्या करेंगे, जो कमेंट कर रहे हैं उन्हीं को PDF देंगे, सबको भेजना अब बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए 2/5 है, तो 5 से क्या करेंगे, 2 में दशमलव, तो दशमलव देके एक 0 बैठा दिए यहाँ, तो 5 का 20 हो गया 61। अब क्या बचा, 7 से भाग देंगे 3 में, यहाँ है ना 3 में, तो 0, तो क्या बचा, 7 का 28, फिर क्या बचा 2 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक, फिर 6 कट गया 0, 7 8 56। अब इसमें सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त, इसमें से बताइए। 0.75 यानी 3/4 ये है, नहीं है। 0.4 यहाँ 0.428, तो कौन सबसे छोटा है, यानी 2/5 छोटा है। देखिए तो ऑप्शन है 17 नंबर में 2/5 है सबसे छोटा, 2/5। तो यहाँ इससे देखकर इसमें आपको टिक मारना है। आगे समझ में, 17 नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन अब आप बनाइए, एक हम बता दिए कैसे करना है, अब ये 18 नंबर छोड़ देंगे, आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए 18 नंबर में क्या है, आपको 18 नंबर में है 1/2, फिर कोमा है 5/7, क्या है 5/7, ठीक। उसके बाद में कोमा 3/5। अब ये हम नहीं बनाएंगे, आप ही को बनाना है, 3/5, फिर और 4/7। अब कह रहा है मैं सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो अभी छोटा बताएं तो बड़ा निकालने में का भीड़ है, तो नहीं भीड़ है तो इसे भाग दीजिए, इसे भाग दीजिए, इसे भाग दीजिए और खुद बनाकर कमेंट कीजिए, ठीक। अब नहीं बताएंगे। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर है। 18 नंबर का आप कमेंट करके बताएंगे कि आंसर इसका क्या है, तो हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे कि हाँ सही है कि गलत है, ठीक है। 18 नंबर। अब 19 नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं, क्या ये मेरे बनाने लायक है कि आप ही के बनाने लायक। 1/4 3/7, 1/4 3/7, ठीक है, 1/4 3/7 और 5/9। 5/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, क्या अब ये दोनों एक जैसे हो, सबसे बड़ा भिन्न। चलिए एगो हम बना देते हैं सबसे बड़ा भिन्न। अब यहाँ देखिए 4 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, 1 छोड़ दिए हैं, 17 नंबर 18 नंबर आपके लिए। 1 हो गया था 0, और उसके बाद में क्या बचेगा 0, 4 दूनी 8, यहाँ 2, फिर 0, 4 5 20, इसका है 0.25। अब 7 से भाग देंगे इसमें 3 से, तो 0.7 28, ठीक है, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक, 6 कट गया 0, 7 8 56, इतना आया। अब 9 से ये वाला देखिए, 9 से भाग देंगे 5 में, तो यहाँ 0.9, तो 9 5 45, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया 0, 9 5 45। अब मेरे दोस्त इसमें से बड़ा कह रहे हैं ना, बड़ा कौन है, 0.25 है, 0.42 है, 0.55 है। तब भैया 5/9 वाला ही हुआ ना, जिसका क्या रहता है, हर सबसे अधिक रहेगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। देखिए तो 5/9 है आंसर में, कितना है 19 के है 5/9। चलिए अब 19 नंबर हो गया आपका। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 नंबर देखिए, फिर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास किए। भिन्न 1/3, 2/5 और 3/5 में सबसे छोटे तथा सबसे बड़े भिन्न का योग याद कीजिए। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, 1/3, 2/5, 1/3, 2/5 और 3/5, और 3/5 में कह रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, बड़े भिन्नों का योग ज्ञात करना है।
तब मेरे दोस्त अब पता है आपको कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और सबसे छोटा भिन्न बीच वाला का नहीं करा है। तो यहाँ भाग दीजिए, फिर 3 से भाग देंगे 1 में, तो 0.0 तीसरी के 9 9 हुआ 1, फिर 0 तीसरी के 9, ठीक 1, ठीक है इतना आया। फिर 5 से देखिए 2 में 0.0 पंचों का 20, ठीक कट गया। और फिर 5 से देखिए यहाँ पे 3 है तो 0 देखिए 0.0 5 छके 30 कट गया। अब बोलिए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा मेरे दोस्त? तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो गया, ठीक। और सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया मेरे दोस्त? तो 0.3 यानी 1 हो गया। अब इसका योगफल करना है तो किसका 1/3 और प्लस 3/5, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 5 और 5 3 एकम 5 कैसे होगा 3 5 का लघुत्तम क्या होगा 15 हो जाएगा। 3 5 15, 5 प्लस 5 ये 15 तीसरी के 9, तो 9 5 14/15 है आंसर। स्क्रीन पर देखिए 14/15 है कि नहीं 20 के, तो आपका ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो 20 तक हो गया, कोई दिक्कत? 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए लोग, ठीक। अब 21 नंबर में देखिए दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो ये हम नहीं बताएंगे आपको, ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, स्क्रीन पर आ गया होगा, स्क्रीन पर आ गया होगा। दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 21 का भी आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। 22 नंबर में देखिए निम्नलिखित में कौन सी भिन्न श्रेणी और वही क्रम है? अब और वही क्रम में फिर कैसे चुनेंगे मेरे दोस्त? अब देखिए यहाँ 1/3 है, फिर 3/5 है, उसके बाद में क्या है 3/5 और 5/7 यहाँ पे है। तो और वही क्रम में चुनने के लिए अब क्या करेंगे, इसका भिन्न अंश एक जैसा नहीं है और हर भी एक जैसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो मेरा काम यही नहीं रहेगा, अब सबको हम लोग भाग लगा कर देखेंगे। और वही मैंने क्या होता है घटते क्रम, क्या होगा घटते क्रम। और घटते क्रम में क्या होगा, तो सबसे पहले बड़का को लिखेंगे 9 8 7 6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन आएगा, तो पहले वो वाला देखेंगे कि ये है कि नहीं, उसके बाद में ये देखेंगे है कि नहीं, उसके बाद में ये देखेंगे है कि नहीं, और जो होगा उसी को लिखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है ना कि 20 नंबर है? हाँ 22 नंबर है, 22 नंबर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग खुद हल करिए कि कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा? कोई दिक्कत? और वही क्रम में सजाने के लिए अरे मेरे दोस्त तो सबको हम लोग भाग दे देंगे, भाग देकर देखिए नहीं आएगा। जय हिंद, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों बिहार सिविल कोड का फॉर्म भर दिए हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आपने जाकर प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को विस्तार से देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, तभी आगे वीडियो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ एक खास बात है हम लोगों चैनल का, आप ही लोगों प्यार से हमारा चैनल आगे बढ़ा है और 1000 से आगे बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब कि इस चैनल पर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप लोग हमें सर नहीं कहिए तो भी काम चलेगा, ठीक है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा उद्देश्य है शिक्षा देना। तो आप लोग शिक्षा लीजिए, तो हम आपको बिहार सिविल कोड का बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, जहाँ कि आपका एक भी टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट न छूटे और आप इसमें सफल हो जाए। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से आपको भी मेहनत करना होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था और फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया है और प्रैक्टिस करा दिया, कुछ लोगों ने कमेंट में अपना आंसर भी बताया है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप पूरा वीडियो देखें और हल करने का प्रयास किए। इसलिए मैं बीच बीच में एक एक सवाल छोड़ दूंगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं बंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्त सारा लाइट वाइट बाहर कर और पंखा बंद करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए काम आ जाए वीडियो। मैं कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ, कोई पेड क्लास के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़िए। आप जॉब ले लेंगे तो मेरा नाम तो लेंगे ना कम से कम, और मेरे चैनल का नाम लेंगे, यही हमको चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए तो फ्रैक्शन में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिखवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम देखिए पढ़ रहे हैं, हम अपने किताब में पढ़ रहे हैं। एक डिब्बे में 600 अंडे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक डिब्बे में 600 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4 बटा भाग
5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडों की संख्या क्या है। कोई भी क्वेश्चन को आप अपने ऊपर ले लीजिएगा और लेने के बाद में उस सवाल को हल कीजिएगा ना, तो जल्दी से सवाल हल हो जाएगा। कोई कहता है मैथ बहुत भारी है, हमको सर समझ में नहीं आता है, तो आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है। और कहिए ये क्या गजब बात कर दिए, हमको हिंदी पढ़ने नहीं आता। अरे मेरे दोस्त, मैथ में क्या रहता है, मैथ के जो लिखावट रहता है उसी में आंसर छिपा हुआ रहता है। वो जैसे जैसे कहता है आप आगे बढ़िए ना, देखिए आंसर आ जा रहा है कि नहीं। चलिए स्क्रीन पर भी पढ़िए और मैं पढ़कर भी सुना रहा हूँ। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कहने का मतलब आपके पापा हैं, क्या किए कि आपको दे दिए, कहें कि जाओ बेटा 500 अंडा लेकर आओ खरीद कर। तो आपके अपने चौक का नाम देख लीजिए कौन सा बाज़ार है, तो हमारे यहाँ पटेरा बाज़ार है। तो हम दे दिए किसी को अंडा लाने के लिए, तो अच्छा हमको पापा दे दिए अंडा लाने के लिए कि जाओ 500 अंडा लेकर आओ। अब हम गए अंडा खरीदने गए, वहाँ से 500 अंडा ले लिए। अब बाइक नया नया मिला था, 500 अंडा को बाइक पर लिए रखे और हुरहुराते आ गए और गद की कुछ भी नहीं देखे, पूरा फनाते हुए चले आए। और जब आ रहे हैं घर पर रख रहे हैं तो पता चला कि भैया 3/25 अंडा टूट गया। अब पापा से हम कहें कि पापा लग रहा है 3/25 भाग अंडा टूट गया। तो अब पूछे बेवकूफ़ कहीं क्या, तुमको 500 अंडा लाने के लिए कहें 3/25 अंडा टूट गया तो कितना बचा, तो कहेंगे तो ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन 3/25 भाग अंडा टूट गया है। तो पहले पता करो कि कितना अंडा टूटा है, तब ना हमको बताओगे। तो अब हमको पता करना होगा कि कितना अंडा टूटा। फिर अंडा टूटा, उसमें से कह रहा है शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब जितना अंडा टूटा उसको छांट लेना है, और जितना बचा है उसमें से 4/5 भाग बेचा गया। कह रहा है पापा 4/5 भाग बेच दिए। तो कहेंगे तो अब अंडा अब कितना बचा है, तो पापा 4/5 का अब निकालेंगे तब ना बताएंगे। तो निकाल कर क्या रहा है, निकाल कर हमको बताओ। तो आप लोग भी निकालिए, इस सवाल को हल कीजिए। तो देखिए पहले अंडा कितना है, एक डिब्बे में 500 अंडे। अब यहाँ लिखना शुरू करें, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, हम शॉर्ट में ऐसे ही बना रहे हैं। देखिए एक डिब्बा में कितना अंडा है, 500 अंडा है, 500 अंडा है। उसके बाद में कह रहा है कि स्पीड में साइकिल चाहे गाड़ी चला रहे थे, उसमें से 3/25 अंडा टूट गए। और उसके बाद टूट गया तो हम लोगों के पापा हम लोगों को फोड़ दिए, तोड़ दिए फोड़ दिएगा, तोड़ दिए। अंडा टूटेगा तो आपका भी फूटेगा। तो 3/5 भाग अंडा टूट गया, बस हो गया। 500 का 3/5 भाग टूट गया। तो कितना अंडा टूट गया अब देखा जाए, 5 से काटिए, 5 कम 5 0 0, ठीक है। 3/5 भाग है महाराज, गलती हम बोले 3/25 है, कह रहे वही इतना आसान से कैसे है, 3/25 है, ठीक है, 3/25 है। अब देखिए तो यहाँ पर काटते हैं 50 25, 5 कम 5 0 0, और फिर 5 से आया 5 दूनी 10 0। तो अब 20 में 3 से गुना करेंगे, 20 में 3 से गुना करेंगे तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 60। तो कह रहा है कि 500 में पापा अब निकाल के पापा को बताएंगे, ए पापा 500 में 60 को अंडा टूट गया, तो बेवकूफ़ कितना बचा, तो 0 में से 0, और जो 10 में से 6 गया 4, आई 4। पापा 440 अंडा है, 60 हो तो टूट गया। कहेंगे तो तुमको 100 डंडा लगेगा। अब 440 है अंडा, तो कहें कि पापा अब हम बेचना शुरू करते हैं, तो बेच दो। तो 440 अंडा का 4/5 भाग कह रहा है कि शेष अंडा का, यहाँ देखिएगा शेष अंडों का 4/5 भाग, तो शेष ये नहीं बचा, 500 थोड़े बचा, 440 को अंडा बचा। अब 440 अंडों का क्या किया, 440 अंडों का फिर कितना भाग बेच दिया, 4/5 भाग, ये नहीं है, हाँ 4/5 भाग बेच दिया। और बेच दिया तो भाई 5 से काट दीजिए, 5 8 40, यहाँ 4 बचा, और फिर 5 8 40, यानी इसको भाग दे रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं आता है, तो 5 से आप भाग दे लीजिए। अब आप गुना कीजिए, 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 3 35, तो 352 हुआ। तब 352 को अंडा बेच दिया। तो कह रहा शेष अंडा की संख्या कितना है, तो शेष अंडों का संख्या क्या है, देखिए शेष अंडों की संख्या क्या है, तो 440 में से और फिर घटाएंगे तब ना पापा को बचाएंगे कि शेष अंडा कितना बचा। शेष अंडों की संख्या कितना होगा मेरे दोस्त, तो हम इसको क्या करेंगे, 440 जो शेष है 440 में से क्या करेंगे, 352 को घटा देंगे, तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 है, 14 में से 13 में से 5 गया 8 है, ये तो कट जाएगा। तो कहेगा पापा 88 अंडा बेचा है, मैं खा जाऊं कि इसको भी बेच दूं, तो कहेंगे रख सब्जी बना बना के खाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 88 आ गया आंसर।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? 500 का 3/25 टूट गया तो बच्चा कितना 60 अंडा टूट गया, तो 60 को घटा देंगे तो 440 अंडा है, 440 का 4/5 भाग टूट गया, काम खत्म। और मुंह फूट गया तो ये काम खत्म। देखिए अब आइए फिर दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम। फिर दूसरा सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में चला, हम ऐसे ही लिख देते हैं चला। कितना चला? 47.1/2 किलोमीटर। कितना चला? 47.1/2 किलोमीटर चला। वह 29.1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला। भैया है तो चला, लेकिन कौन चीज़ से चला पता नहीं। जहाज़ से चला, मोटरसाइकिल से चला, साइकिल से चला, पैदल चला, पता नहीं है। लेकिन यहाँ दे रहा है कि स्कूटर से चला। स्कूटर से कितना चला? 47 रुक जाइए, किताब हाथ में ले ले, बार बार वहाँ देख। 47.1/3 सॉरी नहीं 29.1/3 29.1/3 किलोमीटर चला। ठीक, और फिर कह रहा है कि स्कूटर से 8.5/6, यही ना है 8 साइकिल से। किस चीज़ से मेरे दोस्त? साइकिल से चला। साइकिल से कितना चला? 8.5/6 8.5/6 साइकिल से तथा शेष पैदल चला। तो कह रहा है कि इतना स्कूटर से चला, इतना साइकिल से चला, तो अब बताइए कि पैदल कितना चला। और टोटल चला है 47.1/2, तो टोटल तो इतना चला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा लेंगे तो हमारा टोटल मान निकल जाएगा। तो देखिए, तो हम निकाल के दिखाते हैं निकलता है कि नहीं। तो पहले क्या लेंगे, स्कूटर से कितना चला? 29.1/3 प्लस फिर किससे चला? स्कूटर से 8.5/6। भीम के जोड़ घटा गुना भाग तो आता होगा। 9 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 1 88 88 बटा क्या हो जाएगा? 3 88/3। और प्लस यहाँ देख लीजिए 8 × 6 = 48 48 × 52 1 53/6 हो जाएगा। कहीं जोड़ने में गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आज ही यूट्यूब पर एक आदमी भेजा कि सब प्लस की जगह पर माइनस कर दिया, तो हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8 × 6 = 48 × 52 1 53/6। अब मेरे दोस्त इसका क्या होगा? 3 6 का लघुत्तम 6 3 दूनी 6 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17। ठीक, 6 एकम 6 53। अब इसको जोड़ दीजिए 6 3 9 7 5 12 1 1 229/6। स्कूटर से और साइकिल से 229/6 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि पैदल कितना चला। टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो अब न पता चलेगा कि पैदल कितना चला। तो ये कितना है? 47.1/2 माइनस कितना कर देंगे टोटल का? 229/6 माइनस 229/6, यही है 6 3 का लघुत्तम 6। ठीक है, अब इतना घटाएंगे तो पता चल जाएगा। इसको तोड़िए, 7 दूनी 14 के और 4 दूनी 8 1 9, यही होगा 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 94 1 95। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 95/2 माइनस 229/6। ठीक, अब 6 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 6 और 3 से इसमें गुना करेंगे 5 3 15 और 3 2 3 6 5 3 15 9 3 27 1 28 285 माइनस 229। अब मेरे दोस्त घटा दीजिए। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5 और ये कट गया 56/6। अब ये कट जाएगा 3 2 3 6 2 2 4 2 8 16 28/3। अब पूर्णांक में दिया है क्या आंसर? देखिए तो आंसर दिया है। हाँ, तो भाग दे दीजिए। पूर्णांक में दिया है तो 3 9 27 शेष बचा 1, तो शेष ऊपर चला जाएगा 3। 9.1/3 देखिए तो 9.1/3 बहुत अच्छा सही। देखिए ऑप्शन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 9.1/3 इतना पैदल चला, टूर के पैदल चला। ठीक, अरे हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्कूटर और साइकिल का चाल, तो उतना लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। आपको कंपटीशन निकालना है, 10 क्लास का नहीं करना है। ठीक है, 10 क्लास का एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको खाली समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया। अब चलिए तीसरा का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 थोड़ा सा आरोही क्रम में सजाइए, इसमें से आ रहा है। अब देखिए अगला कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम में है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम में है? मेरे दोस्त 23 नंबर का देखिए
23 नंबर नहीं बताए हैं और वही क्रम में है। 23 का ऑप्शन देखिए, एक दिया है 8/10, ठीक है, 9/10, सॉरी 9/12 कोमा 10/15। अब कह रहा है कि इसमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो भैया अवरोही क्रम के मतलब क्या होता है कि यहाँ से 12 छोटा तब छोटा तब छोटा, इसी तरह से चलता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, भाग देंगे। 10 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए। 10 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भाग दे दीजिए, नहीं आता है तो यहाँ 8 रखे तो दशमलव वाला आता है ना भाग, यहाँ 0 देंगे, 10 8 80, तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 0.8, ठीक है, कितना आएगा 0.8। अब इससे इसमें भाग देंगे, किस में भाग देंगे, इसमें तो 9/12 से, तो इसको आ जाएगा 12×7 = 12×7 = 0.75, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 0.75। अब इसको हम भाग देंगे, इसका हो गया, फिर इसको हम भाग देंगे 15 से 10 में, तो कितना आ जाएगा, क्या चाहिए बोलो, उतार लो, उधर से साइड से आ जाएगी। देखिए 15/10 का अब कितना आएगा, उधर से पहुँचेगी तो देख लो। अब 15 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, तो भाग दीजिएगा तो इसमें आएगा, भाग दे दीजिए ना, यहाँ 0.0, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 0.6 मिल गया 6। अब कह रहा है मेरे दोस्त इसको अवरोही क्रम में सजाना है। इसको किस क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में। तो वहाँ 4 गो ऑप्शन में दिया है, तो उस टाइप से देखिए। अब 0.8 है, 0.75 है, 0.66। तो हमको तो अवरोही क्रम के लिए क्या होगा, पहले 12 लेना है, तो पहले 12 लेना है। हिंदी चाहिए कि इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला सबसे लास्ट में इधर होगा। इस टेबल पे आ जाओ, वहाँ से चढ़ के इस पे आ जाओ, बचा के लैपटॉप है, लैपटॉप बचा के सब, ठीक है। इंग्लिश वाला लास्ट में होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, 12 कौन सा है 0.8, तो हमको पहले 12 ही लेना है, तो यहाँ 0.8, इसका मान क्या है 8/10। उसके बाद में कौन है 9/10, 9 ए भाई 12 है, 9/12, फिर क्या है 10/15। तो यही ऑप्शन में है क्या, देखिए तो ऑप्शन में है 8/10, 9/12 और 10/15, पहले के ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो अवरोही क्रम कहेगा तो सबसे पहले 12, तब छोटा, तो इसको भाग देकर देख लेंगे दशमलव में किसका मान बड़ा रहे किसका मान छोटा रहे, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस अगला क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। 24 नंबर क्वेश्चन अब आरोही क्रम में है। अब 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे है, आप इसको सजा कर भेज दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा हो। तो आरोही में क्या होगा मेरे दोस्त, पहले 1 2 3 4, यानी छोटा लिखेंगे तब बड़ा लिखेंगे तब बड़ा लिखेंगे, इसको भी आप लोग भाग देकर बनाएंगे तब आएगा, ठीक। 25 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम है, ये भी आपको आरोही क्रम में दे रहा है। तो देख लीजिए 25 नंबर के को बता देते हैं। तब अब सब छोड़ेंगे तो कहिएगा बाप रे सब छोड़िए दे रहे हैं मास्टर साहब। तो 25 नंबर में क्या है, एक 4/5 है, फिर कोमा में क्या है 4/5 के बाद में 5/6 और फैन 6/7। यहाँ एक एक गैप भी हो रहा है, एक एक क्या हो रहा है गैप हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे तो भाग दे दीजिए, इसमें भी भाग दे दीजिए। तो 4/5 में भाग देंगे 25 नंबर में, तो क्या होगा 5×8 = 40, तो 0.8, इसका मान क्या आ जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ देंगे तो 6 × 42, 6×8 = 48, तो 0.6 आएगा, 6×8 = 48, 6 कैसे 6×8 = 48, 0.6 2 बचा, फिर 36 के 18, ये हो जाएगा। फिर इसका मान क्या आएगा 7×8 = 56, 7×8 = 56, तो 0.7×8 = 56, 4 बचा तो 7×5 = 35। अब क्या कर रहा है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करेंगे 1 2, यानी सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन है तो 0.8, यही नहीं छोटा है, तो पहले लिखेंगे 4/5। इससे बड़ा कौन है 0, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 5/6, तो 4/5, उसके बाद में 5/6, उसके बाद में कौन हो जाएगा 4/5, 5/6, फिर क्या हो जाएगा 6, पहले के ऑप्शन में हो जाएगा।
ये सारे ऑप्शन में यही अंक होगा, लेकिन अलग अलग मैंने लिख के दिया होगा। कहीं 4/5 लिखा होगा, फिर लिखा होगा 6/7 और फिर लिखा होगा 5/6। देखिए सब ऑप्शन में देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको यहीं दिखा दूँ, वहाँ थोड़ा सा हमको फिट करना पड़ता है। देखिए एक वीडियो बनाने के लिए हमको 2 घंटा लगता है। अब सारा स्क्रीन पर लाना पड़ता है, क्वेश्चन को फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींच कर फिर इस पर फिट करना पड़ता है। आप लोग मतलब मेहनत नहीं समझिएगा कि इतना मेहनत होता है। उसके बाद में अपलोड करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ता है, आधा घंटा उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। आपको लगता है कि 20 मिनट का सर जी वीडियो बनाए, 30 मिनट के हो गया, तो 30 मिनट में यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो कहाँ हल करेंगे। अब बार बार जाएंगे वीडियो में, वहाँ पे बंद करेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर जाएंगे, इतना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है। तो मेरे दोस्त आप लोग भी साथ दीजिए थोड़ा सा, कि 1-2 कमेंट करने से, चाहे किसी से सब्सक्राइब करा देने से, शेयर कर देने से कोई आपका भी नहीं जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए 25 नंबर हो गया। 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम फ्रैक्शन से संबंधित एक एक टॉपिक करा दूंगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में कह रहा है यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले, हाँ देखिए 26 नंबर में कह रहा है किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले, भैया ठीक है 9/8 से गुना करने के बदले 9/8 से भाग दे दिया गया। यहाँ गुना करने चला लेकिन दे दिया क्या, भाग। 9/8 से भाग दे दिया जाए तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम प्राप्त होता है। तो भाई क्या करेंगे, कह रहा है यदि किसी संख्या को 9/8, तो 9/8 है ना भाई, किसी संख्या को 9/8 से, अब 9/8 हो गया तो इसको कैसे बनाएंगे। अब परिणाम को हो रहा है 17, गुना करने की जगह पर भाग कर दिया। कौन सुना, कहीं ध्यान था यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ ध्यान था दूसरा। वो बोला कि 9/8 से गुना करना है, तो ये कह धोके भाग रख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सूत्र पर बनाएंगे। किस चीज़ पर बनाएंगे, एक सूत्र पर बनाएंगे। देखिए इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। क्या मान लेंगे, इसको x और इसको y। और वास्तविक परिणाम क्या आया है, तो 17, तो उसको हम 17 को z मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे दोस्त, z मान लेंगे। 17 को क्या मान लेंगे, z। अब सूत्र पर हम बैठा देंगे तो आपका ही निकल जाएगा। देखिए सूत्र पे क्या बैठा देंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, x y z बटा हम लिखेंगे x² माइनस y²। ठीक है, अब x का मान क्या है, तो 9 गुने y का मान क्या है, तो 8 गुने z का मान क्या है, तो 17 बटा x का मान क्या है 9, तो 9 के x² और उसके बाद माइनस 8 का x²। ठीक, अब इसको हम गुना कर देते हैं। यहाँ क्या है, z का मान 17 है ना, 17। अब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, चाहे पहले ऐसा ही रहने देते हैं, काटने में सही रहेगा। ठीक है 9 8 17, यहाँ कर देते हैं 81 गुने 8 8 64। अब काटिए तो 9 81 फिर 8 8 64। ठीक है, अब 17 बटा 72 बा का आंसर भाई 17 बटा 72। देखिए तो कुछ 26 के कहाँ गया, 17 कम प्राप्त होता है तो संख्या निकालिए। 17 बटा 72, 17 बटा 72, 9 72 17 9 81। ओ सॉरी, मैं आप लोग भी नहीं देख रहे हैं, ये कैसे कर दिया, ये कटेगा थोड़े। 9 81, सॉरी देखिए यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए। पहले क्या है, यहाँ पर है 9 गुने 8 गुने 17, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे दोस्त 81 माइनस 64। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 8 ऐसे ही रहने दीजिए, 9 8 गुने 17 रहने दीजिए। और यहाँ देखिए 81 में से 64 गया, क्या होगा, 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 6 गया 1। ठीक, अब 17 से 17 क्या हो गया, कट गया, तो 9 8 72, यही है ऑप्शन में है ना। थोड़ा सा मैथ में इधर उधर कीजिएगा, माइनस के जगह पर हम क्या कर दीजिए, गुना समझ के काट दिए, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72 आंसर आ गया। तो क्या था क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 9/8 से, मतलब 9/8 से गुना करने के लिए कहा, और क्या किया 8/9 से 9/8 से भाग दे दिया। हम कहें कि 4/5 से गुना करो, आपको कहें कि 4/5 से गुना कर दो बाबू, तो क्या किया 4/5 से भाग दे दिया। अब परिणाम जो आना चाहिए तो 17 आ गया, यानी वास्तविक परिणाम से क्या गया, 17 कम प्राप्त होता है। तो हमको आना चाहिए था यहाँ 34, तो आ गया 17।
तो वही तो बता रहा है, कुछ नहीं बता रहे। तो छवि इस टाइप से जब सवाल आएगा तो उसको एक्स वाई जेड बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लीजिएगा। जब भी कहे कि गुना के जगह पर भाग और भाग के जगह पर गुना, तो आपको यही सूत्र मान लेना है, एक्स वाई जेड बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ भी ये चेंज कर सकते हैं, जिसका मान अधिक रहेगा उसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम देखते हैं 27 नंबर। क्या देखते हैं मेरे दोस्त? 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर क्या कर रहा है। हम आपको एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा और जितना आपका सिलेबस में है सब करवा दूंगा। बस आप हमको साथ ऐसे ही देते रहिए जिस तरह से अभी आप लोग साथ दे रहे हैं। 27 में देखिए, कह रहा है महेश को किसी भिन्न का, महेश को, किताब ले लेते हैं तो नहीं हाथे में, महेश को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। क्या कहा? महेश को कि भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया। भैया यहाँ भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा और वो भूल गए। ठीक है, भूल गया, भूल के क्या किया, 7/9 से भाग कर दिया तथा वास्तविक परिणाम से 8/21 अधिक है। तब जब गुना करना था उसकी जगह पर भाग कीजिएगा, चाहे जहाँ जोड़ना था वहाँ घटा दीजिएगा, तो वास्तविक परिणाम कभी आएगा? कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त, हमेशा गलत ही आएगा। तो वास्तविक परिणाम से 8/21 अधिक भिन्न प्राप्त होता है। तो सही भिन्न बताइए। तो कह रहा है कि सही भिन्न क्या होगा? तो पहले 7/9 कह रहा है ना, क्या कह रहा है? 7/9। तो पहले तो 7/9 लिख लीजिए। इसको क्या मान लेंगे? x, इसको क्या मान लेंगे? y। जहाँ गलती करेंगे तो वहाँ x y मान लेंगे, x y। और वास्तविक परिणाम क्या रहा है मेरे दोस्त? 27 क्या? तो 8/21। तो z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर क्या हो जाएगा? 8/21। बस हो गया। अब उसी सूत्र पर बैठा दीजिए, आपका टिंग टैंग का बैठाइए। देखिए एक्स वाई जेड बटा, यहाँ पर कौन अधिक हो रहा है? ये हो रहा है अधिक ना, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर से उधर कर सकते हैं। अब एक्स वाई जेड का मान क्या है? 7 × 9 × 8/21 बटा फिर वाई स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। बिहार सिविल कोर्ट में भारी सवाल नहीं देगा, बस आपको जोड़ घटा गुना वर्गमूल रूट दशमलव वाला ये यही देगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा, और कंफ्यूज करके आपको गलती दे देगा। वहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑप्शन में ऐसा देगा ना कि आप गलती भी बनाएंगे तो उसका ऑप्शन का आंसर आएगा। ठीक है, तो आप वहीं गलती कर देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा और कहेंगे कि सर हम तो सब सही बनाए थे लेकिन गलती हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं गलती किए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 7/9 7 × 9 गुने 7 × 9 गुने 8/21। ठीक है, बाटा में ये है 9 9 81 81 माइनस 49। अब देखिए 9 7 63 कर देते हैं, 63 गुने 8/21 बटा 21 42 21 3 63। अब क्या होगा? 8 3 के 24 24/1। यहाँ क्या होगा? 32/1। अब यहाँ पलट दीजिए, 24/1 गुने 1/32। अब 24 क्या हो जाएगा? 32। तो 8 3 के 24 8 चौका 32। तो 3 क्या हो जाएगा? 3/4 है का आंसर। देखिए तो कितना नंबर है? 27 नंबर है था ना, 27 के 3/4 है। तो पहले के ऑप्शन है 27 के 3/4 पहले के ऑप्शन है। देखिए 3/4। यहाँ पर क्या हम गलती कर रहे थे? यहाँ पर ज़्यादा गुना गलती नहीं था, ज़्यादा गुना करना पड़ता है। 21 है 63 जब कटिए जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अब कहिएगा कि हाई सर कैसे किए हैं? तो ये 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 24, और 24 के नीचे 1 रहता है, 24/1 ही मेन बटा हो गया। ठीक है, अब फिर 32 और 32 के नीचे 1। अब 24/1 रहने दिए, 1 को ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। जब गुना में होगा, ये भाग में है ना, जब गुना में होगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। तो जब अब इस सवाल से क्या समझे कि जब गलती के जगह पर भाग के जगह पर गुना, गुना की जगह पर भाग होगा तो एक्स वाई जेड बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही होगा। ठीक, अब देखिए 28 नंबर देखिए, कह रहा है किसी धन का 1/6 भाग। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। अब धन तो हमारा मालूम ही नहीं कि धन क्या है, तो धन को x मान लो। जब कुछ मालूम नहीं रहता है ना भैया, तो उसको x मान लिया जाता है। तो कह रहा है कि किसी धन का 1/6 भाग, तो किसी धन का, तो 28 नंबर क्वेश्चन है।
तो एक्स गुने कितना है 1/6। इस धन का 1/6 भाग है, तो 1/6 भाग तो कितना है, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से, उसके किसके, इसी धन के, तो बराबर उसके 1/8 भाग, 1/8 भाग से कितना अधिक है, 75 अधिक है, प्लस 75 अधिक है। सुनिए, किसी धन का 1/6 भाग x गुने 1/6 बराबर, अब कह रहा है इसी धन का 1/8 से 75 अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ेंगे ना, अब हो गया तो अब बनाइए, तो है क्या होगा x/6 अब बराबर आई x/8 आई क्या हो जाएगा प्लस 75। भाई दो गो एक जात की तरफ रहता है। जब चुनाव आता है तो देखते हो ना क्या होता है, सब शिक्षित से शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी खूब कहेगा कि जात पात नहीं करना चाहिए, धर्मवाद नहीं करना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए। और जब चुनाव आएगा ना तो हमारे मोदी चाचा, तो हमारे लालू चाचा, हमारे अखिलेश भैया, तो हमारे कौन केजरीवाल दादा सब करना शुरू हो जाता है। तो हम हिंदू हैं तो तुम मुस्लिम है, हम हिंदू एक रहेंगे। हिंदू में भी जाति आ जाता है, मुस्लिम में भी आ जाता है, तो सब पढ़ाई वहाँ बेकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा x/6 है जातवा अपने उड़िया जी हसन माइनस में आ जाई, हाई 75 इधर रहेगा। अब ये जात जब एक जगह हो गया सन तो सब जात एक जगह मिल के हुई सन, तो 8-6 के लघुत्तम क्या होगा 48 हो जाएगा शायद। चलिए बना देते हैं, 6-8 के लघुत्तम देखते हैं, 2 3 6 2 चौका 8, 2 3 6 और 6 चौका 24 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 4x माइनस 8 के 24, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 75। अब 4x में से 3x गया क्या होगा x/24 बराबर क्या हो जाएगा 75। ठीक, अब x में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त x, इधर क्या होगा 24 में 75 से गुना हो जाएगा तो 75 गुने 24। अब इसको हम 75 में 24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 2 30, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15, 0 0 5 3 8 1, 1800 है क्या x का मान। गुना भी दो गो कैसे ऐसे गुना ना करके एक बार में ही गुना करना है, इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए। x बराबर 1800 है, ऑप्शन में देखिए तो 28 के पहले के ऑप्शन है मेरे दोस्त 1800। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, जो क्वेश्चन लग रहा है कि आपसे नहीं बन लायक वो हम आपको बता दूंगा। 28 29 नंबर देखिए, अब 29 का उसी तरह से है, इसको हम नहीं बताएंगे। 29 यही उसी तरह से है जो 28 नंबर बनाया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। फिर भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं और यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देता हूं। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ देंगे स्क्रीन पर नहीं डालेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को सेट करने में भैया हमको 1 घंटा लग जा रहा है। यदि हम क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ दें तो आप लोग लिख लेंगे, हाँ चाहे ना बता दीजिएगा। ऐसे लिखिएगा कि सर आप क्वेश्चन मत डालिए, आप सिर्फ पढ़ दीजिएगा तो हम लोग लिख लेंगे। वीडियो रुका कर लिख लीजिएगा, हमको 1 घंटा उसको फ़ोटो डालने में लग जा रहा है। अरे काइन मास्टर से उसको एक ही को वीडियो में रुका कर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पर डालना पड़ रहा है। तो आप लोग एक चीज़ का फीडबैक जरूर दीजिएगा, पढ़ने वाला ही लड़का बताएगा, क्योंकि वो पूरा वीडियो देखेगा तो वही बता सकता है, और लोग आएगा भगा के देख लेगा, काम खत्म। तो उसको नहीं, आपको पढ़ना है, सिर्फ आप फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए 29 नंबर देखिए, कह रहा किसी धन का 3/2 भाग, किसी धन का 3/2 भाग, तो x हो गया, x का कितना 3/2 भाग, किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से, उसके किसके, तो भैया इसी के कितना 2/3, 2/3 भाग से कितना अधिक है 500 अधिक है। बाप रे 500 अधिक है। अब मेरे दोस्त जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता है, अब नहीं आता होगा तो कैसे बनेगा। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो 3x/2 इक्वल टू 2x/3 प्लस 500, फेन जतवा एक तरफ आ जाएगा तो 3x/2 माइनस 2x/3 इक्वल टू क्या होगा 500 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4x होगा ना, 9 में से 4 के क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 5x/9 में से 4 के 5x/6 बराबर 500 होगा। अब नीचे से गुना कीजिए, 5x इक्वल टू 6 5 30, 30 पर क्या होगा 2 0, 5 से कट जाएगा, 5 6 30 0,
तो x बराबर कितना होगा 600 आंसर। देखिए तो 29 के 600 पहले के ही ऑप्शन है। पढ़ रहे हैं यदि किसी संख्या के 2/5, यदि किसी संख्या के 31 नंबर देखिए तो संख्या मालूम नहीं है तो x गुने यदि किसी संख्या के 2/5 ठीक, संख्या के 2/5 और 3/4 और 3/4 है और कितना है सॉरी और 3/4 का अंतर, तो अंतर कह रहा है तो अंतर इसी संख्या का 3/4, इसी संख्या का 3/4 का अंतर कितना है मेरे दोस्त 28 है। बस हो गया, यही क्वेश्चन सेट कर लीजिएगा आपसे बन जाएगा। तो ये कितना नंबर है सवाल 31 नंबर सवाल है। तो इसको हल कीजिए 2x/5 हो जाएगा 2x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 28 ठीक। और 5 4 के लघुत्तम का होगा 5 चौका 20, तो 5 चौका 20 4 दूनी 8x ठीक है। देखिएगा गलती होगा है तो नहीं आएगा मेरे दोस्त बराबर 28। अब क्या होगा 8x में से 15 हो गया तो 7x/20 इक्वल टू 28। अब क्या होगा क्रॉस गुना, यहाँ से काट दीजिए 7 चौका 28। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 चौका 80 है क्या आंसर। 31 के देखिए तो 30 का है ना कि 31 का है, 31 का ऑप्शन नंबर 3 है, तो 31 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 31 हो गया। अब चलिए 32 का देखिए 32 में एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग क्या करता है खर्च कर देता है। अपनी पूंजी का पूंजी पता नहीं है 5/6 भाग को खर्च कर देता है, फिर पुनः शेष का जो खर्च करता है तो भाई खर्च करेगा तो ये बचेगा कितना 1/6 भाग बच जाएगा। 5/6 भाग खर्च करेगा तो बचेगा कितना, तो 1/6 भाग उसके पास बचेगा। 1/6 भाग बचेगा तो उसी भाग का 1/6 भाग का ही 1/2 भाग कमा लेता है, पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो इसी का 1/2 भाग कमा लेता है। अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा 1/6 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 12। अब इसको हल कीजिए 6 12 के लघुत्तम 12, 6 दूनी 12 प्लस 12 कम 12 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 3/12, 3 कम 3 3 चौके 12 1/4 है क्या आंसर है 1/4। देखिए तो 32 के 1/4 भाग हो जाएगा 1/4 भाग। फिर से एक बार समझ लीजिए कह रहा है अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, तो 5/6 भाग खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा कितना, तब 1/6 भाग बचेगा। कितना भाग बचेगा 5/6 भाग खर्च करेगा था उसके पास कितना बचेगा 1/6 भाग ठीक है। यहाँ देखिए 6 तो 1 6 के 6 अपनी पूंजी का पूंजी मान लीजिए 1 रुपया तो 6 यहाँ पर क्या हुआ 5, तो 6 में से 5 गया 1/6 तो 1/6 भाग बचा, तो 1/6 के ही 1/2 भाग कमा लेता है तो हो गया। 1 में से ही घटाया है ठीक है, तो ही 1/6 आया है 32 नंबर है। अब आगे देखिए 33 नंबर में देखिए एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। जैसे मान लीजिए खंभा है ठीक है, कह रहा है कि एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, हाई हो गया कीचड़। जब दलदल रहता है तो उसमें जाइएगा नदी उदी में जाइएगा तो पहले मिट्टी रहेगा तो मिट्टी में हलेगा, तो 1/3 भाग नीचे मिट्टी में हल गया, 2/5 भाग पानी में, तो अब नदी में गा रहे हैं तो 2/5 भाग ही पानी में हो गया। उसके बाद में करता फिर पुनः शेष का 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। अब यहाँ का है 10 मीटर पानी के ऊपर है, कितना है 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए तो खंभा की लंबाई कितना है, तो हम इसको मान लेंगे 1, कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। उसके बाद में क्या कर रहा है मेरे दोस्त 1/3 भाग कीचड़ में, फिर कितना ये दोनों के जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो अब नहीं निकलेगा, तो 1/3 कीचड़ में, उसके बाद में प्लस दे देंगे फिर जोड़ेंगे ना, फिर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2/5। ऊपर कितना है, तो ऊपर है 10 मीटर। अब हल कीजिए 1 यहाँ का हो जाएगा 5 3 के लघुत्तम 15 हो जाएगा, 5 3 के लघुत्तम 15 ही होगा, तो 3 5 15 5 कम 5 यहाँ का हो जाएगा 2, ये नहीं होगा जी
5 कम 3 5 15 5 और 5 3 15। देखिए 5 3 15 3 दूनी 6। बोल नहीं रहे हो, गलती कर रहे हैं तो ये बात हुआ। तो 1 माइनस 6 5 11/15 इक्वल टू का है 10। ठीक है, कितना होगा 10। अब इसका हल कर दीजिए। यहाँ पर उसको भी ला दीजिएगा कि इधर इसको भी ला लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे ही हल करते हैं। अभी 15 और माइनस 11 इक्वल टू 10। अब क्या होगा 15 में से 11 गल 4 4/15 इक्वल टू 10। तो यहाँ 4 में 4 से 4 और 15 रहा 150। तो 150 तो 1 भाग बराबर कितना होगा 150/4। तो कितना हो जाएगा 150 भागा 1 भागा बराबर क्या था 150/4। तो अब काटिएगा तो कितना होगा। तो 4 3 12 3 और 4 7 28 2 4 5 20 37.5। देखे तो है क्या आंसर 37.5 मीटर। पूरे खंभा की लंबाई कितना होगा 37.5। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, ये एक खंभा है। क्या है, खंभा है। छोड़ के नीचे दलदल में डाल दिए, नदी में गए पंडाल बनाना था। ठीक है, वहाँ जाकर गाड़ दिए। तो गाड़े तो कितना 1/3 भाग। फिर उसके बाद में तो गाड़ दिए अंदर तो 1/3 भाग है। फिर पानी है तो पानी में 2/5 भाग हो गया। हाँ, 10 मीटर पानी के ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई कितना है। तो भाई इसकी लंबाई पूरा मान लेते हैं 1। कितना मान लेते हैं 1। 1 में से हई क्या करेंगे जोड़ के घटा लेंगे तब ना इसका मानवा निकल जाएगा। तो हई दोनों क्या किए हैं 1 में से ये दोनों को जोड़ लिए हैं ये बराबर में कर दिए हैं। आपको 10 मीटर दे दिया है ये, तो 10 मीटर। उसके बाद में पूरा लंबाई मांगा है तो 1 में से घटा दिए इधर हल के दिए तो 37.5 मीटर ये पूरा खंभा है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या है मेरे दोस्त। अब आप देखिए 33 नंबर। देख 33 नंबर तो हो गया। अब देखते हैं 34 नंबर। एक छात्र को दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने का कहा गया। फिर वहीं आ गया मेरे दोस्त, छोड़ दे ये, छोड़ दे, बना लीजिएगा। एक छात्र को क्या कहा गया 34 नंबर। एक छात्र को एक दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया। उसने भूल से उस संख्या को 4/5 से भाग दिया। वास्तविक परिणाम 27/32 आ गया। तब 4/5 है ना, भूल से 4/5 है। तो भैया 4 को क्या कहेंगे x, 5 को क्या कहेंगे y और z किसको कहेंगे जो आया था उसको कहेंगे 27/32। 27/32 है ना है 27/32। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे x y z यहाँ y के मान किसका है y x y माइनस x y। ठीक है, अब इसको हल कर दो। खाली ख़त्म हो गया है। चलिए अब इसको हल करेंगे। x y z का मान x का 4 गुने y के मान 5 गुने z का मान 27/32 बटा y के मान क्या है 5x स्क्वायर और z का मान क्या है y माइनस x स्क्वायर के 4x स्क्वायर। अब इसको आप हल कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। मैं हल नहीं करूँगा, आता है कि नहीं, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा तो हल कर दूँगा। ठीक, कितना नंबर है क्वेश्चन 34। चलिए फिर वैसे ही दे रहा है। यहाँ पर एगो खंभा ले लेते हैं भैया। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर देखिए एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में। तब भैया बांस का भाग 2/3 भाग कहाँ पे कीचड़ में। ठीक, कीचड़ में 2/3 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी में। कितना भाई 2/7 भाग यहाँ है पानी में हो गया। पानी में 2/7 भाग। उसके बाद में कह रहा है शेष ऊपर 5 मीटर ऊपर है। कितना है 5 मीटर 5 मीटर पानी के ऊपर है। तो बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पूरा बांस की लंबाई ज्ञात कर रहा है तो हम इसको मान लेते हैं कि 1 है। पूरे बांस की लंबाई कितना है 1। अब इसको निकालने के लिए इसके पहले भी पीछे भी बताए हैं दोस्त, ध्यान से पढ़े होंगे तो ये अपने से बना लीजिए। हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम रुके हैं, वीडियो रोक लीजिए तब तक अब बनाइए। अब 1 है तो कहने का मतलब हई दूगो के जोड़ेंगे, ये दूगो के जोड़ेंगे तब नु ये निकलेगा। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस फिर क्या करेंगे भैया 2/7 प्लस 2/3 बराबर 5 मीटर। अब 1 रहेगा आई 7 के 1 7 के 21
2/7 है ना, देख लेते हैं, रुक जाइए। एक बांस 2/3 भाग, 2/3 है। एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में, ठीक, 2/3 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी में, 2/3 2/7। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 7 × 21, 3 दूनी 6, 3 × 7 21। थोड़ा सा इधर से उधर लिख दिए हैं तो आप लोग इधर से उधर कर लीजिए। 3 × 7 21, 7 दूनी 14 = 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ है ना, जोड़ कर दीजिए। 1 - 14 6 20, 20/21 = 5। अभी हम घटाव करेंगे। 21 1 21 है 21, 1 है 20 हो जाएगा बराबर 5। अब 20 में से 21 गया 1, 1/21 = 5। यहाँ से 1 में से 1 गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 बराबर 21 × 5, तब 5 × 5 5 दूनी 10, 105 मीटर होगा, 105 मीटर होगा। ठीक, हाँ 33 नंबर हो गया। अब 34 नंबर भी देख लीजिए। 34 35 34 के हो गया। 35 एक बास का दूसरा ये भी हो गया। 36 का देखिए, 36 का क्वेश्चन देखिए, पढ़ रहे हैं, सुनिए। किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग, किन्हीं 2 अंकों की संख्या का, किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के, उसी संख्या के, देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो हो जाएगा। किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या कर रहा है, उसी संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। ठीक है, 1/3 उसी संख्या के 1/4 से 8 अधिक है। तो अब ज्ञात कर दीजिए। 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 4 4 × 3 = 12, 3 = 8। 3 में से 4 गया 1, 1/12 = 8। गुना कर दीजिए, 1 में 1 से 1 = 12 96। देखिए तो आंसर है क्या, 96 आंसर है। कितना नंबर है, 36 नंबर। 36 नंबर का है कि 1/8 अधिक है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अरे मेरे दोस्त, 96 नहीं करा है, अब कह रहा है कि जो है 96 आया है, इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो 9 + 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आया है आंसर। देखिए उस संख्या के, ये संख्या कह रहा है, इस संख्या का योग क्या होगा। तो 9 × 6 = 15 है क्या, है। चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीन पर जाना होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, समय के अनुसार होगा। लिखिए लो। सुरेश ने एक दुकान से 3/5 किलोग्राम चीनी खरीदा तथा 2/5 किलोग्राम चीनी दूसरे दुकान से खरीदा, फिर खरीद लिया। यदि उसने 1/2 किलोग्राम चीनी प्रयोग में लाया तो शेष चीनी की मात्रा लाइए। अरे कहने का मतलब आप 2 को दुकान पे गए, एक जगह गए तो क्या खरीदे, 3/5 किलो खरीदे, फिर दूसरे दुकान पे गए तो 2/5 किलो खरीदे, और दोनों का क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, उसमें से कितना खाए हैं तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा वही होगा। तो क्या होगा देखिए इसमें, हाँ तो 37 नंबर में देखिए, पहले क्या करा है, 3/5 एक जगह से खरीदा, फिर दूसरी जगह से कितना खरीदा, 2/5 खरीदा, यही नहीं खरीदा है। और उसके बाद में क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 1/2 क्या कर दिया भाई, उसमें से खा गया, तो ये घटिए जाएगा ना, खा गया। तो अब इसको पहले हल कर लीजिए, तब इसको हल कीजिएगा। तो 5 × 5 = 5, आई का हुआ 3 + 2 और माइनस 1/2, इसको हल कीजिए। तब 3 × 2 = 5, 5/5 माइनस 1/2। अब क्या होगा, 5 5 कट गया तो 1 - 1/2। अब इसको हल कर लीजिए, तो 2 1 का लघुत्तम, तो 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। देखिए तो 1/2 आंसर है। ठीक, अब 38 नंबर क्वेश्चन के देखिए, आज ख़त्म में कर देते हैं आप लोगों का, और दूसरा किताब से फिर प्रैक्टिस करा देंगे। पढ़िए ऐसा कि सब खत्म हो जाए। कह रहा है 38 में, फिर लिखिए, क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए। 38 नंबर में क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए मेरे दोस्त। कह रहा है 60 का 3/4 भाग, 60 का 3/4 भाग 80 के 3/5 से भाग से कितना कम है। भैया 60 का 3/4 भाग, अब 60 के पहले 3/4 भाग कर लीजिए,
इसको गुना करने के बाद में फिर 80 का 3/5 कर लीजिएगा, 80 गुने 3/5 कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अंतर कर रहा है ना, तो पहले बना लीजिए। 4 एकम 4, 2 4 5 20, तो क्या बचा 15 3 45। इधर देखिए 5 एकम 5, 3 5 6 30, इधर क्या बचा 48। अब इसका अंतर कर रहा है ना, तो 48 माइनस 45 कितना हुआ 3 है आंसर, 3 है। चलिए 38। अब देखिए उसके बाद में 39 देखते हैं। 39 में क्या कर रहा है, यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थियों के 2/3 भाग, यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थियों के 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं, किसी खेल में भाग लिया, ठीक, किसी खेल में भाग लेते हैं और 25 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं, और जो 25 विद्यार्थी है किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। तब मेरे दोस्त कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा बताइए, बोलिए। देखिए